सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सेकेंड पीयूसी में सुजान भगत जो पाठ देख रहे थे, इस जो पाठ में पहला भाग समाप्त हो चुका था। पहला जो भाग में सुजान भगत बन जाता है, उसकी जो आमदनी बढ़ जाती है, तब सुजान क्या करने लगता है, गांव में एक पक्का कुआं बनाता है, भजन भाव होता है और वहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारी जो भी उस गांव में आते थे तो सुजान के घर में आसन जमा देते थे, वहीं पर रहते थे। यह जो पहला भाग में समाप्त हो चुका था। अब दूसरे जो भाग में मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर सुजान भगत जो भक्त बनता है तो भक्तों के गुण क्या होता है, भक्तों के जो आचार विचार क्या होता है, उनके बारे में प्रेमचंद अपने विचार व्यक्त करते हैं। और इसके बाद सुजान भगत बनने से पहले के उनका जो गुण कैसे थे, भगत बनने के बाद उसका गुण कैसे हो गए, उन विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और इसके बाद सुजान भगत को अपने खुद के घर में क्या है, किस तरह अनादर होता है, उन विचारों को भी प्रेमचंद इस दूसरे जो भाग में व्यक्त करते हैं। ओके, देख लीजिए प्रारंभ में सुजान भगत, इस जो पाठ के दूसरे भाग देख लीजिए। सुजान महतो सुजान भगत हो गई। पहले उसका नाम क्या था, सुजान महतो था, लेकिन अब वह क्या बन गए, सुजान भक्त बन गए, सुजान भगत बन गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ और होते हैं। इसका अर्थ क्या है, कुछ अलग होते हैं। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी भक्तों के आचार विचारों के बारे में बताते हैं। भक्त देख लीजिए, वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता है या नहीं। भक्त आप लोग देखे होंगे, स्वामी जी अथवा सन्यासी लोग बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खाते। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो अवश्य उसे नहाना चाहिए। देख लीजिए, आम दिनों पर अगर गंगा जी ने की नदी बहुत दूर है तो रोज जाना नहीं होता, लेकिन पर्वों के दिनों तो, पर्व शब्द का अर्थ है त्योहारों के दिन तो उसे कहाँ जाना पड़ता है, अवश्य रूप से नदी पर जाना पड़ता है, नदी के पास जाना पड़ता है। वहां पर स्नान करके वापस घर आने के बाद पूजा पाठ करना अवश्य है। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। किन के लिए अनिवार्य है, भक्तों के लिए। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। खान पान में यानी कि मांसाहारी न होना चाहिए, जो चाहिए वो नहीं खाना है। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, उसे बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। देख लीजिए, अब भगत यानी कि भक्त क्या है, झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले, अगर आम लोगों को अगर झूठ का दंड यानी कि पनिशमेंट एक मिले तो भक्त को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। इस तरह का जो विचारधारा हमारे पुराणों में लिखा गया है, यह हमारी जो विचारधारा है। अगर हम लोग भक्त बन जाते हैं तो हमें बिल्कुल झूठ न बोलना है। अगर झूठ बोलते हैं तो उस जो व्यक्ति को 1 लाख से भी कम दंड नहीं मिल सकते। इसका अर्थ है उसे बहुत कठिनता से दंड देना पड़ता है। अज्ञान की अवस्था में कितना ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। अज्ञान की अवस्था यानी कि बिना पता चले अंदर गोतिलदे ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ वह तो क्षम्य हो जाते हैं। क्षम्य होना, क्षमा होना, वो तो क्षमा हो जाते हैं।
ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं, जो ज्ञानी होता है, भक्त बना रहता है, उसे बिल्कुल क्षमा नहीं है। इस तरह प्रेमचंद अपने विचारों को यहाँ पर बता रहे हैं। प्रायश्चित नहीं, यदि है तो बहुत ही कठिन प्रायश्चित है। इसका यहाँ पर प्रायश्चित है तो वह क्या है, बहुत ही कठिनता से है करके लेखक लिखते हैं। कड़ी सजा उसे देना पड़ता है। देख लीजिए, सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब वह क्या बना था? सुजान भक्त बना हुआ था। भक्तों के जो मर्यादा जो अभी तक लेखक लिखे हैं वह सारे क्या है, भक्तों की मर्यादा है। बिना स्नान किए खाना नहीं खाना चाहिए, भजन भाव रोज करना चाहिए, झूठ का त्याग करना चाहिए। ये सारे क्या है, भक्तों के आचार विचार है। इन आचार विचारों को क्या करना पड़ता है? अब सुजान को भी उसे उस हिसाब से ही रहना पड़ रहा है। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। मजदूर का जीवन यानी कि मजदूरी का जो जीवन था, उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने नहीं थी। यानी कि एक आम व्यक्ति था सुजान भगत, उसके सामने कुछ भी आदर्श नहीं था, कोई मर्यादा नहीं था। जैसे चाहिए वैसे पहले वह रहता था। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। विचार का उदय, कौन से विचार का? भक्तों के विचार का उदय होता है। भक्त जिस तरह रहते हैं उसी तरह इसे अब रहना पड़ रहा है। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, यह जो मार्ग कैसा था? बहुत ही कठिनता से चलना पड़ रहा था। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। पहले जब वह भक्त नहीं था, क्या था? सिर्फ सुजान महतो था। तब स्वार्थ सेवा, जो भी कार्य करता था उसके पीछे एक स्वार्थ की भावना थी, वह उसका लक्ष्य था। इसी कांटों से वह परिस्थितियों को तौलता था। यानी कि यहाँ पर स्वार्थ के जो कांटों से ही परिस्थितियों को देखता था। देख लीजिए यहाँ पर, इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। औचित्य के कांटों पर, उपयुक्तता के कांटों पर तौलना, उससे लोगों को क्या उपयोग होता है, समाज की भलाई कैसी होती है, उसके बारे में अब वह सोचने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। देख लीजिए यहाँ पर लेखक लिखते हैं, वह जड़ जगत से, जड़ जगत शब्द का अर्थ है अचेतनता के जो अवस्था से अब चेतनता के अवस्था में आ गए। यानी कि भक्तों के मर्यादा को उसे निभाना है और समाज का उद्धार करना है, लोगों की भलाई करना है। इस तरह वह अब सोचने लगा। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर आदरे, देख लीजिए, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। ब्याज लेना, ब्याज शब्द का अर्थ है सूद, वड्डी। जो भी लेन देन करते हैं तो वहां पर जो व्यवहार करने वाले क्या करते हैं? ಬ್ಯಾಜ್ लेते हैं। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। लेकिन सुजान को अब ब्याज लेते समय आत्मग्लानि सी होती थी। आत्मग्लानि होना, दुख होना। देखिए, यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। गौओं को दुहाते समय, गऊ शब्द का अर्थ है गाय का जो बच्चा, उसे धोने के लिए, उसे पानी पिलाने के लिए अगर नदी के पास जाते हैं तो घर में उसका क्या है, बछड़ों का। देख लीजिए यहाँ पर फिर एक बार, यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। गौओं को दुहाना, इसका अर्थ है गाय को दुहाते समय उनके बच्चों का, बछड़ों का, उनके बच्चों का भी ध्यान बना रहता।
कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, इस तरह वह सोचता था। नहीं तो उसका रोया दुखी होगा, बछड़ा दुखी होगा, इस तरह वह सोच रहा था। सुजान भगत अब भक्त बन चुका है। एक समाज के उद्धार के लिए यानी कि भक्तों के जो गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में लाने की जो कोशिश वह कर रहा था। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों से डांड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। देख लीजिए, पहले वह कैसा था, अब उसे क्या करना पड़ रहा है, उन विचारों को लेकर लेते हैं। गांव में क्या है, यही मुखिया था। उस गांव का जो मुखिया सुजान ही था। कितने ही मुकदमों में, मुकदमों शब्द का अर्थ है केस, झगड़ा, उनमें यह क्या किया था, झूठी शहादतें बनवाई थी। झूठी शहादतें, शहादतें शब्द का अर्थ है गवाही। ಗವಾಹಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಸಿ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ डांड लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। डांड लेकर उस जो मामला उसको रफा दफा करना, समाप्त करना, यानी कि किसी को मार कर अथवा झूठी शहादतें बनवा कर यह क्या करता था, पहले उन मामलों को समाप्त करता था। लेकिन अब वह भगत बन चुका है। अब इन व्यापारों से, इन कार्यों से, इन व्यापारों से, इसका अर्थ है इन कार्यों से उसे घृणा होती थी। इस तरह कार्य करने में उसे अच्छा नहीं लगता था, उनको तिरस्कार कर रहा था। वह झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। झूठ ಪ್ರಪಂಚ से ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी। चेष्टा शब्द का अर्थ है प्रयत्न। पहले सुजान महतो था उस वक्त यह चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो, मजदूरों से जितना हो सके उतना ज्यादा काम लिया जा सके और मजदूरी जितनी कम दी जा सके दो। मजदूरी यानी कि मैंने पगार जितना कम दिया जा सके दे। इस तरह वह पहले कार्य करता था, पर अब उसे मजदूर के काम की कम, मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। उनसे जितना हो सके उतना कम काम लेते थे, लेकिन मजदूरी ज्यादा दे रहे थे। कब? भगत बनने के बाद। कहीं बेचारे मजदूर का रोया न दुखी हो जाए, इस तरह वह सोचता था। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था, इनकी मजदूरी ज्यादा देना उसका जीवन का वाक्यांश सा हो गया था। किसी का रोया न दुखी हो जाए, इस तरह वह सोचता था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फफ्तियां कसते। इन कार्यों को देखकर, पिताजी के इन कार्यों को देखकर उनके दोनों बेटे फफ्तियां कसते। फफ्तियां कसना, व्यंग्य करना, यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी। बुलाकी उसकी जो पत्नी भी उनके इन कार्यों को देखकर अपने पति को कोरा भगत कहने लगी थी। कोरा भगत इसका अर्थ है ಮೂರ್ಖ ಭಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು। जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था, इस तरह वे लोग समझे थे। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। देख लीजिए यहाँ पर अपने खुद के घर में वह उनके जो नजरों में क्या बन जाते हैं, कोरे भगत, मूर्ख भगत बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? सुजान। इसके बाद क्या होता है देख लीजिए, उनके खुद के जो घर में इनका अनादर होने लगता है। सुजान के इन सारे कार्यों को देखकर उनके दोनों बेटे भोला और शंकर, उनके दोनों बेटों का नाम क्या है? भोला और शंकर, जो आगे आते हैं, और इनकी पत्नी का नाम है बुलाकी। इस पूरे जो कहानी में क्या है, यही चार पात्र है, सुजान, बुलाकी,
भोला, ये तो प्रमुख पात्र है। शंकर एक बार ही आकर चला जाता है। ओके, आगे देख लीजिए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। देख लीजिए, वे लोग, उनके दोनों बेटे और पत्नी क्या करने लगते हैं, सुजान के हाथों से अधिकार छीनना प्रारंभ करते हैं। देख लीजिए, क्योंकि वह मजदूरी ज्यादा दे रहा था, उन लोगों से काम कम लेता था और मजदूरी ज्यादा दे रहा था, लोगों को भलाई कर रहा था, ब्याज नहीं ले रहा था। इन सारे कार्यों को देखकर उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी क्या करने लगे, उसे अपने खुद के घर में अनादर करने लगे। यहाँ पर एक प्रश्न भी है, सुजान भगत का अपने खुद के घर में अनादर कैसे हुआ करके, तो यही पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर आगे देख लीजिए। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। इसका अर्थ है दोनों बेटे और बुलाकी खुद इन मामलों को पूरा कर देते, इन मामलों को क्या करते थे, इन मामलों के जो कार्यों को पूरा कर देते थे। देख लीजिए, भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती, दूर से ही जो भी मामला है उसे पूरा करते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, पूरे गांव में मान सम्मान जो बढ़ रहा है, लेकिन अपने घर में घटता था। अपने खुद के जो घर में क्या है, उसका मान सम्मान घट रहा था, कम हो रहा था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उनकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करते, नहीं कि यहाँ तक दोनों बेटे खुद पिता के जो धोती चाटते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। अधिकार को वे लोग छीन चुके थे। अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। सुजान भगत को वे क्या कर चुके थे, मंदिर का जो देवता की तरह चुप बिठा चुके थे। इस तरह उनके हाथ से जो अधिकार था वह सब दोनों बेटे और बुलाकी छीनते हैं। यहाँ तक 2 भाग समाप्त हो गए। अगले भाग को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।